हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 सॉल्यूशन का एक बहुत ही छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं जिसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बहुत छोटा टॉपिक है और झटाक से याद हो जाता है और इसके डिफरेंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पहला है आपका आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कैटेगरीज होती हैं आपकी, पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव डेविएशन। इन दोनों को हम बेसिकली इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस कैसे, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में डिफरेंस पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसके 4 डिफरेंस, इसके 4 डिफरेंस, मतलब इन दोनों के 4 डिफरेंस लिखने हैं और कॉम्प्लीमेंट्री डालना होता है आपको एग्जांपल। दूसरा, नॉन आइडियल में कैसे क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का सेम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और इनके बीच में 4 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, एग्जांपल डालना पड़ेगा आपको, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। स्टार्ट करते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। सपोज ये बीकर है मेरे पास, ये दूसरा बीकर है और ये मिलके तीसरा बीकर बन रहा है हमारा। ए और बी बीकर मिलके, इसके अंदर ये ए और ए इसमें पार्टिकल हैं, इसके अंदर कौन कौन से हैं, बी बी पार्टिकल हैं और इन दोनों को मिलाया तो कौन से पार्टिकल हो जाएंगे, ए बी। ध्यान से देखिएगा, सपोज मैं कहता हूं जिसके अंदर ए पार्टिकल हैं, इसके अंदर 40 ml मेरे पास कोई भी चीज है, कंपोनेंट ए है 40 ml, बी के पास है 50 ml, सपोज करके बोल दिया मैंने। तो अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा, इन दोनों का एडिटिव, इसका और इसका एडिटिव बनेगा, वो होगा 90 ml। क्या बनेगा, 90 ml। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी में आएगा, आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस पूरे का वॉल्यूम होगा V1, इसका होगा V2 वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा वॉल्यूम का, तो ये निकलेगा, देखिए जरा यहाँ पे, डेल्टा V मिक्स, डेल्टा V मिक्स, V2 माइनस V1 होगा, V2 माइनस V1, और ये टोटल 90 है, ये भी 90 है, तो 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 ml। तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो डेल्टा V मिक्स होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। ऐसे ही इसके अंदर क्या होता है आपका, एंथैल्पी भी, एंथैल्पी का चेंज भी क्या होता है, 0। मतलब कहने का है कि रिएक्टेंट में जितनी एनर्जी होगी पूरे प्रोडक्ट में भी उतनी ही एनर्जी होगी। तो डेल्टा H मतलब चेंज इन एंथैल्पी भी कितनी होगी इसमें, 0। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है इसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन, ये ओबे करते हैं किसको, रॉल्स लॉ को, ओबेज रॉल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। पूरी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी। जैसे मैंने बताया, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो इसको रिएक्टेंट की एनर्जी को बोल दूंगा डेल्टा H1, इसको बोल दूंगा डेल्टा H2, और इसकी एनर्जी बराबर होगी, तो डेल्टा H क्या आएगा, 0। तो लिखा हुआ है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। तो ये आपका आ गया डेल्टा H मिक्स, कितना आ गया, 0। डेल्टा H मिक्स 0। सेम यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने आपको दिखा दिया, चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, 0। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म फ्रॉम देयर कंपोनेंट। तो डेल्टा V मिक्स भी कितना है, 0। कितना है, 0। फिर फोर्थ पॉइंट है इसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है आपका, द इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन आर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर प्योर कंपोनेंट। मतलब कहने का है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के मॉलिक्यूल के होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी के मॉलिक्यूल में होगा। और जब आपने इसको मिलाया
तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया वो भी क्या होगा, सेम होगा। मतलब कहने का इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके इक्वल होगा, इसका इसके इक्वल होगा और इसका इसके इक्वल होगा। तो इसके अंदर आइडियल सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी और मॉलिक्यूल ए तीनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की ओर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सपोज मेरे पास ये बीकर है, इसमें दूसरा बीकर डाला, बना क्या, तीसरा। इसके अंदर ए और ए के पार्टिकल हैं, इसमें बी और बी के पार्टिकल हैं। इसमें किसके पार्टिकल हैं, ए बी के। मैं सपोज कहता हूं कि भाई इसका जो वॉल्यूम है, इसका कहता हूं V1 है, इसका कहता हूं इसका वॉल्यूम है V2। मैं कहता हूं भाई इस वाले का है ये 40 ml, सेम उसी की तरह डाल देते हैं। इसको कहता हूं 50 ml। जो हमारा प्रोडक्ट का वॉल्यूम आएगा वो 90 नहीं आएगा, 90 से ऊपर भी हो सकता है, 90 से नीचे भी हो सकता है, लेकिन 90 नहीं आएगा। अगर 90 आ गया तो वो तो फॉर्म हो जाएगा क्या, आइडियल सॉल्यूशन। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो 90 ml से ज्यादा भी हो सकता है, 90 ml से कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा हो गया तो उसे बोलूंगा मैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलूंगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर कम हो गया तो उसे बोलूंगा नेगेटिव डेविएशन, जो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डिफरेंट है, तभी ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया वो भी क्या आ रहा है, डिफरेंट। अगर ए के और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो ए और बी के बीच में भी क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ऑबे करेंगे तो नॉन आइडियल नहीं करेंगे। किसको, रॉल्स लॉ को। पहला पॉइंट, does not obey Raoult's law over the entire range of concentration. Clear? Second, यहां पे वॉल्यूम अगर देखेंगे आप, इसका जो है 90 ml है, डेल्टा वी मिक्स ये 90 ml है, ये 90 ml से ज्यादा है या कम है, मतलब इन दोनों का जो चेंज होगा वो नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ml, नॉट इज इक्वल टू 0 ml। तो there is change in enthalpy when the solution is formed from their component। इसका मतलब ये हुआ कि एंथैल्पी तो आपकी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। इसके अंदर नॉन आइडियल के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो उसके अंदर जो एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ तो एंथैल्पी आपकी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ के रखना है कि डेल्टा एच मिक्स इसके अंदर नॉन आइडियल के अंदर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और थर्ड पॉइंट है आपका यही वाला, ये वाला, चेंज इन वॉल्यूम भी नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। देयर इज चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। ये देख रहे हैं डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्या, नॉट इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट, जैसे मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग होगा। इसका मतलब इन दोनों का, इसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे अलग होगा, इसका भी इससे अलग होगा। तो ये लिखा हुआ है, द इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स। तो ये चार पॉइंट्स हो गए किसके, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। चार पॉइंट्स हो गए आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। अब बढ़ते हैं हम नॉन आइडियल की कैटेगरी जो है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की ओर। इसको आप नोट कर लीजिए आराम से। बढ़ते हैं आगे। पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव ये रहा, पॉजिटिव का इधर बनाएंगे, नेगेटिव का इस साइड बनाएंगे। ये है आपके पास एक बीकर, दूसरा ये बना आपका सॉल्यूशन का। इसमें ए और ए के पार्टिकल है, इसमें बी और बी के पार्टिकल है, इसमें ए और बी के पार्टिकल है। इसके अंदर 40 ml है आपका, इसके अंदर 50 ml है। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 90 ml से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। तो ये है आपका V1, ये है आपका V2।
तो डेल्टा V क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा V मिक्स V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल, और ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा V मिक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एंथैल्पी जो आपकी है डेल्टा H मिक्स वो भी क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव मतलब अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है वो, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अंदर देखते हैं, ये ए के पार्टिकल हो गए, ये किसके हो गए, बी के पार्टिकल। इन दोनों को मिलाया तो ए बी के पार्टिकल हो गए। इसकी 40 ml, ये 50 ml, और ये जो होगा नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो 90 ml से क्या होगा, कम होगा। दिस इज आपका V1, दिस इज आपका V2। तो व्हाट अबाउट डेल्टा V मिक्स, डेल्टा V मिक्स होगा आपका क्या, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपका जो V2 है वो छोटा है, V1 आपका बड़ा है। जो इनिशियल वाला होगा वो, सॉरी, जो V2 है वो बड़ा है आपका, छोटा है, और ये है आपका बड़ा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, V2 माइनस V1, ये ग्रेटर है ये लेसर है, ग्रेटर लेसर, तो ये आएगा आपका नेगेटिव। सेम आपका डेल्टा H भी आएगा क्या, नेगेटिव। क्या आएगा, डेल्टा H भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखते हैं, the vapor pressure of the solution and the partial vapor pressure of the component are more than those of expected Raoult's law। क्लियर, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर, वो क्या होगा, मोर होगा रॉल्ट्स लॉ के उससे। और ये है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट यही है जो मैंने बताया, एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव, और थर्ड है आपका जो वॉल्यूम होगा चेंज, वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव। फिर ये फोर्थ पॉइंट है आपका, फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं डाल चुका हूं, उसको देख लीजिएगा। एजियोट्रॉप आप समझ जाएंगे क्या होता है। फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनका एजियोट्रॉप्स क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग। बेसिकली एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एक सॉल्यूशन जिसको अगर आप बॉइल करेंगे तो वो एक ही टेम्परेचर पे बॉइल होता रहेगा, विदाउट चेंज इन इट्स कंसंट्रेशन या फिर कंपोजिशन। उसका कंसंट्रेशन या कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। और एजियोट्रॉप मिनिमम इसका होगा, इसका क्या होगा, मैक्सिमम। इसको मैंने अलग से कैटेगराइज करके बता रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। क्लियर। ऑन मिक्सिंग इंटरैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, डिक्रीज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो जो वॉल्यूम क्या करता है, उसका बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इस साइड डेविएशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तभी तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इसका वॉल्यूम बढ़ गया। प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल है ए बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव डेविएशन, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन वो क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इसलिए इसका वॉल्यूम क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। यहां वॉल्यूम क्यों घट गया, रीजन ये है कि इस जगह पे, यहां लिख देता हूं, इसमें मोर रिपल्शन, इस जगह पे मोर रिपल्शन होगा, यहां पे लेस रिपल्शन। रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो चीज क्या होती है, हमेशा एक्सपेंड करती है। रिपल्शन से चीज हमेशा एक्सपेंड करती है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या करता है, बढ़ गया। तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम है V2 आपका बढ़ चुका है। इसमें इस साइड होगा आपका लेस रिपल्शन, इस साइड क्या होगा आपका, मोर रिपल्शन। इस साइड आपका रिपल्शन ज्यादा है, इस साइड आपका रिपल्शन कम है, तो जो आपका डेल्टा V मिक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो ये लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, और ये हो गया आपका फोर्थ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स आर लेसर देन दोज ऑफ एक्सपेक्टेड रॉल्ट्स लॉ। क्लियर। फिर थर्ड, द डेल्टा H मिक्स नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, और वो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या होगा, नेगेटिव। सेम डेल्टा V मिक्स भी क्या होगा आपका, नेगेटिव। फिर
जो फॉर्म होंगे यहाँ पे एजियोट्रॉप वो क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जैसे मैंने बताया एजियोट्रॉप क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स एक मिक्सचर है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, जब आप उसको मिलाएंगे तो पूरे सॉल्यूशन का एक ही क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो एक ही टेम्परेचर पे क्या करेगा, बॉइल होता रहेगा विदाउट चेंज इट्स कंपोजिशन या फिर कंसंट्रेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड इसका एग्जांपल है आपका क्लोरोफॉर्म, और ये है आपका एसीटोन। एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो आपका ये पूरा का पूरा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है इसके अंदर। तो आपका ये पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। एजियोट्रॉपिक जो आपके मिक्सचर है इसका लेक्चर मैंने बना रखा है, उसको आप प्लीज देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो उसको लिखिए और लाइक्स करिए इसको।